साथियों नमस्कार, मैं विशांत ठाकर अपने चैनल में आपका करता हूँ स्वागत और उम्मीद करता हूँ कि आप होंगे काफी अच्छे। साथियों ये आपका इंटर लेवल का मैं सवाल लेके आया हूँ और इंटर लेवल के सवाल में टॉपिक्स का नाम है कि प्रूव्स दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये जो आपका फंक्शन है इसमें हमको फर्स्ट रूल का यूज करना है। फर्स्ट रूल होता क्या है अभी देखेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यानी ये रूल का उपयोग करके ये रूल की एप्लीकेशन से यूज करके हमको ये प्रूफ करना है और आगे ये प्रूफ करना है। मैंने दो सवाल ले रखा है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो सवाल होता है आपका ये आईआईटी और जेई में भी आता है, तो आइए देखते हैं। अच्छे लेवल का सवाल है। क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव दैट डी अपन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये हमको प्रूफ करके बताना है कि जो इसकी वैल्यू है ना, मतलब इसकी वैल्यू हमको इसके इक्वल करके बताना है। आइए देखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा लेट, मैं मानूंगा क्या एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये जो आपका साइन एक्स है ना इसको मैं एफ एक्स मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका एक बार डेरिवेटिव हमको करना है। एफ डैश का मतलब होता है कि एक बार इसका डेरिवेटिव हमको करना होगा। आइए आगे देखते हैं। जब इसका हम ये वैल्यू रखेंगे, वो फॉर्मूला पुट करेंगे कौन सा, ये यूजिंग द फर्स्ट लॉ वाला फॉर्मूला जब हम रखेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और साइन एक्स प्लस एच और माइनस का साइन एक्स और अपन क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अच्छा देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या साइन ए, ये जो होगा ना आपका क्या साइन ए प्लस बी, सॉरी हम थोड़ा सा ये मिस्टेक किए, यहाँ ऐसा होगा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और माइनस का ये जो है इसको हम ऐसे रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, ये वाला साइन और ये वाला साइन, ये दोनों को एक पास लेने के बाद साइन एक्स को हम कॉमन करेंगे और कॉमन करने के बाद आपका बचेगा कॉस एच माइनस का 1 और इधर ये बचा आपका क्या कॉस एक्स और इनटू साइन एच। अभी क्या करेंगे हम ना, ये तो आपका एच टेंस टू जीरो लगाना है, यानी कि एच वाले टर्म को ही हमको टच करना होगा, तो हम साइन एक्स को बाहर करेंगे और यहाँ पे लिमिट लिखेंगे और ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये वाली वैल्यू इसको हम लोग रखेंगे। इसके बाद cos x वाले टर्म को बाहर करेंगे, h वाले टर्म को ही लेंगे, लिमिट s टेंड्स टू जीरो sin h अपॉन का h। ध्यान दीजिएगा, इसकी जब 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 हम s की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू टोटल आपका जीरो हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या, sin x इंटू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो होती है और अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो क्या होगा, cos x और इसकी वैल्यू 1, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होगा और cos x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो cos x होगा, यानी कि हमारा क्या आ गया cos x। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि d बाई डी एक्स साइन एक्स की जो वैल्यू है वो cos x होता है। ये रहा हमारा एक सवाल। आगे मैं अगला सवाल बताऊंगा आपको। सेम पैटर्न से है, प्रूव दैट क्या डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। हमको माइनस में इसको प्रूव करना है। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में वही लेट क्या लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू जो है cos x, हम एफ एक्स की वैल्यू cos x लेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, सेम वही फॉर्मूला जो पहले लिखते आए हम लोग, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो cos x प्लस एच और माइनस का cos x अपान क्या हो जाएगा, ये h। सेम वही इसमें भी क्या करना है, ये आपका cos a प्लस b का फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन a sin b होता है और ये माइनस का cos x। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से और ये वाला टर्म, ये दोनों में से मैं cos x कॉमन कर लूंगा तो बचेगा cos h और यहाँ का ये -1 और यहाँ पे क्या करेंगे, -1 जो ये जैसे है उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना हम, कि जो cos वाला टर्म है ना, इस cos वाले टर्म को हम बाहर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसके साथ हम लिमिट लगा देंगे, जस्ट वैसे ही साइन को बाहर करेंगे, इसके साथ हम लिमिट लगा देंगे और जो है इसकी जो वैल्यू यानी कि h टेंड्स टू जीरो है, इसकी जब वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगा जीरो और जीरो का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल हो जाएगा आपका क्या, जीरो। इसके वैल्यू मैंने बताया कि 1 होता है और इसकी जगह पे मैं 1 रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। अब मैं नीचे लिखूंगा क्या, कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये रहा मेरा प्रूव द डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उसके सवाल को कैसे करते हैं यूजिंग द फर्स्ट लॉ। ये हमारा यूजिंग द फर्स्ट लॉ